आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। और आज मैं आपके लिए एक करंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल में वैसे पता चल चुका होगा, पूल टेस्टिंग के बारे में। ये पूल टेस्टिंग है क्या, इससे रिलेटेड सारी जानकारी, पूल टेस्टिंग क्यों रिक्वायर्ड है और कौन कौन से एरियाज में यानी कि कौन कौन से राज्यों के अंदर पूल टेस्टिंग इफेक्टिव रहेगी, पूल टेस्टिंग का जो पर्पस है, एडवाइस है, कामयाब होगी ICMR के द्वारा दी गई। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए इससे रिलेटेड आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम आपके साथ में बहुत सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड विद अस और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिलती जाएं। सबसे पहली चीज है दोस्तों, आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारे पास में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एडवाइज किया है सभी इन्फेक्टेड एरियाज के अंदर या सभी स्टेट्स को पूल टेस्टिंग के लिए एडवाइज किया है। हालांकि हर बच्चे को पूल टेस्टिंग समझ में नहीं आता जल्दी से, तो ये हम अभी डिस्कस करते हैं। पूल टेस्टिंग इन लो इन्फेक्शन एरियाज, याद रखिएगा यहां पर पॉइंट बोला जा रहा है लो इन्फेक्शन एरियाज विद इंक्रीज नंबर ऑफ कोविड-19 टेस्ट। इनके अंदर सबसे पहली चीज ये ध्यान दीजिए कि ये कोविड-19 टेस्ट के अंदर हमारे पास में ये क्यों रिक्वायरमेंट आई है, क्या रिक्वायरमेंट है, पूल टेस्टिंग क्या है, तो इस चीज को समझते हैं अपनी स्लाइड्स के द्वारा। सबसे पहली चीज क्या है कि पूल टेस्टिंग एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है। पूल टेस्टिंग एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है जिसके अंदर गवर्नमेंट या स्टेट्स क्या कर रही हैं, स्टेट्स आपके सेक्शंस को डिवाइड कर रही हैं और सेक्शंस को 5-5 व्यक्तियों के ग्रुप में बांट रही है। 5-5 व्यक्तियों के ग्रुप के अंदर सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे। सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद में क्या किया जाएगा, उनका टेस्ट किया जाएगा। अगर किसी ग्रुप में फर्स्ट स्टेज पर ही सैंपल में कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलता है तो हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल टेस्ट होगा। अगर किसी एरिया में या किसी ग्रुप में कोरोना वायरस का सैंपल टेस्ट नेगेटिव मिलता है यानी कि कोरोना वायरस का कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं देता है तो उस ग्रुप के फर्दर टेस्ट नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये हमारा कोरोना वायरस का पूल टेस्टिंग का प्रोसीजर है। इस पूल टेस्टिंग को क्यों किया जा रहा है, ये सारी चीजें जानने के लिए सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझना है। दोस्तों देखो, लॉकडाउन इस बार दूसरी से तीसरी बार हुआ। पहला लॉकडाउन जो हुआ सक्सेसफुल हुआ 14 अप्रैल तक, अब 3 मई तक बढ़ाया गया। 3 मई तक बढ़ाने का कारण यह था कि जितने भी वायरस के पेशेंट्स हैं इंक्रीजिंगली बढ़ते जा रहे हैं। इसके दो कारण हैं। इंक्रीजिंगली बढ़ने के दो कारण में सबसे पहला कारण है कि जो YouTube, फेसबुक पर अलग अलग तरीके से जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारियां दे रहे हैं, वो लोग निकल कर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग उग्र भाषण दे रहे हैं, प्रोवोकिंग स्पीचेस दे रहे हैं अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोगों को, जिससे क्या कोरोना वायरस को जानकर आगे अग्रसर किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो कम्बैट करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि इंडिया के अंदर जहां पर बात की जाती है टेस्टिंग के लिए, तो गवर्नमेंट का पर्पस है कि एक दिन में 2 लाख पेशेंट्स का, 2 लाख लोगों का टेस्ट करना कि वो कोरोना वायरस से इंफेक्टेड है भी या नहीं है। ठीक है, और अभी तक हम पहुंच पाए हैं टोटल 18,000 की लिमिट तक। तो इस लिमिट को समझने के लिए, 18,000 की लिमिट तक समझने के लिए, अब ये चीज देखिएगा कि देश भर में 12,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड पाए गए हैं, जिसमें से डेथ्स बढ़ती जा रही हैं। तो ये सब चीजें आपके सामने कैसे हैं, तो इस चीज के लिए यहां पर आपके सामने एक बहुत छोटा सा सिस्टम है। क्या है कि कोरोना वायरस से अपडेट की अगर हम बात की जाए तो ये अपडेट जो है आपको COVID-19 India.org पर, मैं यहां लिख देता हूं COVID-19
सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा हैंडराइटिंग का इशू आएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। COVID-19 India.org पर आपको सारी की सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, जिसके अंदर आप लेटेस्ट अपडेट्स पा सकते हैं। तो उसी अपडेट के आधार पर मैंने यहां पे कुछ जानकारी देखी। क्या जानकारी है कि अभी तक में 11,400 लोग इन्फेक्टेड मिले हैं, जिसमें से डेथ्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और ओवर अक्रॉस पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश के अंदर लगभग 1000 केसेस और मिल गए हैं। लगभग 1000 केसेस और बढ़ गए। 1000 केसेस बढ़ने का मतलब यह है कि इंडिया जो है थर्ड स्टेज की तरफ, कोरोना वायरस की थर्ड स्टेज की तरफ बहुत तेजी से दौड़ रहा है। क्यों? 1000 से 1200 1400 केसेस अब ऐसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं। तो थर्ड स्टेज की तरफ इंडिया जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो कॉमन सी बात यह कि इंडिया को उसी अकॉर्डिंग टेस्टिंग की स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। अब नीचे जैसे कि आपके सामने एक रेशो दिया गया है, यहां पर मैंने टोटल केसेस बताए हैं स्टेट वाइज। जिन स्टेट्स को मैंने हाईलाइट किया है, यहां पर सबसे ज्यादा नंबर पर भारी मात्रा में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे नंबर 1 पर हमारे पास दिल्ली के केस की बात करते हैं, तो दिल्ली के अंदर 1561 केसेस आ चुके हैं। दिल्ली के बाद अगर हम बात करें, तमिलनाडु में 1204 केसेस हैं, राजस्थान में 969 केसेस हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 730 केसेस हैं, उत्तर प्रदेश 660 केसेस आ गए, तेलंगाना में आपके पास 624 केसेस हैं, महाराष्ट्र के अंदर 2687 केसेस हैं। अगर हम इंक्रीजिंग नंबर का परसेंटेज निकालें, स्टेट वाइज जो टेस्ट का परसेंटेज निकालें, तो कहीं 8% की दर से बढ़ रहा है, कहीं 4% की दर से बढ़ रहा है। तो ये जो परसेंट की दर से जो रैपिडली जो बढ़ने का कोरोना वायरस का अफेक्ट है, रैपिड स्पीड है, इस स्पीड के आधार पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि आने वाले मात्र एक आध वीक के अंदर ही डर है कि कोरोना वायरस थर्ड स्टेज पर पहुंच जाएगा। इसीलिए जो बार बार आपका आईसीएमआर है, वो चाहता है कि पूल टेस्टिंग की तरफ बढ़ाया जाए। अब इस पूल टेस्टिंग को समझना बहुत आसान है। पूल टेस्टिंग को समझने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए हमारे पास 100 पर्सन है, 100 लोग हैं जिनका टेस्ट करना है। तो इन 100 लोगों का 2 तरीके से टेस्ट होता है। पहला, हर जगह इंडिविजुअल, ईच व्यक्ति, यानी यहां पर जैसे मैंने ईच लिखा, तो हर व्यक्ति का इंडिविजुअल टेस्ट होगा। इंडिविजुअल टेस्ट होगा यानी कि यहां पर रिक्वायरमेंट होगी आपको 100 किट्स की। 100 किट्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि इंडिया के पास तो ऑलरेडी लिमिटेड किट्स हैं, और अगर लिमिटेड किट्स हैं तो हर व्यक्ति के टेस्ट के आधार पर 136 करोड़ सेक्शंस की आवश्यकता पड़ सकती है। 136 करोड़ की अगर आवश्यकता पड़ सकती है, तो इतनी भारी मात्रा में ना तो किट्स अवेलेबल हो पाएंगी, ना ही और कुछ। और इससे नुकसान ये होगा कि टाइम की नुकसान होगा, लेबर टाइम के साथ साथ जो आपकी कॉस्ट है वो बढ़ेगी, मैन पावर बढ़ेगी, और कैपेसिटी जो होगी कम हो जाएगी। इसीलिए जो आईसीएमआर है, इनकी एडवाइजरी थी कि टेस्टिंग के लिए आप 5 पर्सन का एक ग्रुप बना दो। 5 पर्सन का एक ग्रुप बना दो। अब 5 पर्सन के ग्रुप के अनुसार 100 व्यक्तियों से हमारे पास 20 ग्रुप हो गए। इन 20 ग्रुप्स पर आपने क्या करना है कि 20 ग्रुप्स के लिए टोटल 20 किट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस 20 किट्स का मतलब समझिए, यानी कि पहली किट में ग्रुप 1 का टेस्ट हुआ, जैसे पहली किट में ग्रुप 1 का टेस्ट हुआ, इस ग्रुप 1 के आधार पर सपोज यहां पर ग्रुप 1 में कोई भी बंदा, कोई भी ग्रुप आपका कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं मिला। अब इस ग्रुप में कोई कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं मिला, तो इसको लीव कर देंगे, फर्दर टेस्ट नहीं करेंगे। सपोज इसी की तरह ग्रुप नंबर 2 में कोई भी ग्रुप में एक कोरोना वायरस का पेशेंट मिल जाता है, यानी यहां पर पॉजिटिव केस मिल जाता है, तो इस ग्रुप के इंडिविजुअल बंदों का टेस्ट किया जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ग्रुप में सपोज 20 ग्रुप में 100 व्यक्ति और सिर्फ 2 ग्रुप में कोरोना वायरस के पेशेंट निकले, यानी कि हमारे पास में 18 ग्रुप्स के लिए टेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं होगी।
18 ग्रुप्स का टेस्ट नहीं होगा। 18 ग्रुप्स का अगर टेस्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया कि 18 ग्रुप्स का अगर टेस्ट नहीं होगा तो पूरे के पूरे सेक्शन के अंदर आपका काफी ज्यादा तो मैन पावर बच जाएगा, और मैन पावर बचने के बाद में पैसा भी बचेगा। जैसा कि काम धंधे और इकोनॉमी काफी स्पीड से डाउन होती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो बच जाएगा। इस पूल टेस्टिंग के लिए एल्गोरिथम जो इस्तेमाल किया जाएगा वो है आपकी आरटीपीसीआर का प्रोसेस। आरटीपीसीआर की प्रोसेस स्क्रीनिंग के अंदर आपका एक स्पेसिमेन पूल लिया जाएगा। स्पेसिमेन पूल लेने के बाद उसे मल्टीपल्स डीएनएज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। डीएनएज को कन्वर्ट करने के बाद टेस्टिंग की जाएगी। अगर इस टेस्टिंग के अंदर अगर वायरस कोई ऐसा होगा जो रैपिडली बढ़ रहा होगा तो ही आगे उसके फर्दर पॉजिटिव माना जाएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ता तो नेगेटिव माना जाएगा। इस चीज को आप इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे यहां पर आपके सामने एक पिक्चर है जहां पर आपका जो टेस्ट के लिए जो भी स्पेसिमेन लिया जाएगा, जो भी स्टूल या मार्कस लिया जाएगा, ये एक ऐसा सेक्शन होगा जो या तो गले से लिया जाएगा या फिर नाक से लिया जाएगा। इस गले या नाक से क्या किया जाएगा, आरएनए एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, आरएनए को निकाला जाएगा। इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा। इससे डीएनए के अंदर बार बार इसे अलग अलग वो बनाए जाएंगे, इसके क्लोन बनाए जाएंगे। क्लोनिंग करने के बाद में अलग अलग तरीके से जब क्लोनिंग हो जाएगी तो पॉलीमराइज के आधार पर चेक किया जाएगा कि ये अगर तो इंक्रीज होता जा रहा है वायरस इन्फेक्शन और बढ़ता जा रहा है तो व्यक्ति कोरोना वायरस का पेशेंट पॉजिटिव है, और अगर वो स्टेबल है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, तो वो कोरोना वायरस नेगेटिव माना जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आज भी आरएनए की जो स्क्रीनिंग है, आरटीपीसीआर की जो स्क्रीनिंग है, ये सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी मानी जा रही है। अब इसके प्रोसेस को समझना अगर है तो यहां पर एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द पर्सन हैज कॉन्ट्रैक्टेड कोविड-19 कॉज्ड बाय SARS-CoV-2 वायरस, कि क्या अभी भी पर्सन उसके कॉन्टेक्ट से इन्फेक्टेड है या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। टेस्ट जो है प्रेस्क्राइब करेगा सिर्फ उन क्षेत्रों के अंदर जहां पर 2% लोग ग्रस्त हैं। इस चीज को समझने के लिए वापस हम उसी शीट पर जाते हैं। जैसे कि अभी सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अकेले एक महाराष्ट्र के अंदर 2687 केसेस हैं, यानी कि यहां पर जो इस वायरस के स्प्रेड की जो स्पीड है वो लगभग 7.5% है। 7.5% है, यानी कि यहां पर कोविड-19 के केसेस बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं। जब कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहां पर पॉसिबल नहीं हो सकता, ये वाला जो पूल टेस्टिंग का प्रोसेस है कामयाब नहीं हो सकता। इसी की जगह पर जैसे झारखंड में 27 केसेस हैं तो ये हार्डली 1% से भी लो बनेगा, यानी कि लोअर देन हार्डली 1% जब केस बनेगा तो इन क्षेत्रों में यहां पर पूल टेस्टिंग कामयाब हो सकता है। पर 15,000 के टेस्ट के अंदर जितने भी केसेस निकलेंगे वो हमारे अगर लेस देन 5% होंगे या लेस देन 2% का पॉजिटिव सेक्शन होगा, वहां पर ही ये पूल टेस्टिंग कामयाब हो पाएगा, यानी ग्रुप्स के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा। लेकिन जहां पर जो नंबर ऑफ केसेस 2% से ज्यादा होंगे या 5% से ज्यादा होंगे वहां पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अब इसके अंदर ध्यान देने लायक एक बात है कि दिस मींस 1000 सैंपल्स इन द एरिया, इफ लेस देन 20 हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना-19 या कोविड-19, द एरिया इज सेड टू बी लो पॉजिटिव रेट, यानी कि 1000 सैंपल लिए और 1000 में से यदि 20 से भी कम केसेस आए, 20 से कम केसेस आए तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 से कम केसेस का मतलब ये कि लोग जो हैं कोरोना वायरस से इतनी जल्दी इन्फेक्ट नहीं हो रहे, ये लो पॉजिटिव रेट एरिया है, यहां पर पूल टेस्टिंग पॉसिबल है। और अगर यहां पर ज्यादा लोग होंगे तो पॉजिटिव, अगर ज्यादा होंगे तो पूल टेस्टिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। अब इसके अंदर दो तरीके हैं, इससे हमें दो फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा तो यह जाहिर सी बात है कि कैपेसिटी ऑफ टेस्टिंग है। कैपेसिटी ऑफ टेस्टिंग का मतलब डॉक्टर्स लिमिटेड हैं, सामान लिमिटेड हैं,
सामान और डॉक्टर लिमिटेड है, हॉस्पिटल्स लिमिटेड हैं, तो इस तरीके से लिमिटेड सेक्शन में लोगों की जो एफिशिएंसी है काम करने की बहुत तेज हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी। और जो लोग इससे इन्फेक्टेड नहीं है वो भी फ्री माइंडेड अपना घर पर अपनी लाइफ को नॉर्मल जी सकते हैं। और सेकंड है ऑब्वियसली रिसोर्सेज को बचाएगा, जैसे टाइम हो गया, कॉस्ट हो गया, मैन पावर हो गया। ऐसा निवेदिता गुप्ता जो आईसीएमआर की जो सीनियर साइंटिस्ट है उसका कहना था कि भाई जितने भी सोर्सेज हैं उसके आधार पर जो पूल टेस्टिंग है कामयाब सिर्फ उन क्षेत्रों में है जहां लो इंटेंसिटी है, लो लोग हैं जो कोविड 19 से इन्फेक्टेड है। उसने एक और चीज ऐड करी है कि पूल टेस्टिंग जो है एक जो बहुत यूजफुल होगा उन राज्यों के लिए या उन देशों के लिए जहां पर नंबर ऑफ केसेस बहुत कम है। जाहिर सी बात है पैसे बचेंगे, मैन पावर बचेगी, लाइफ नॉर्मल होगी, इकोनॉमी भी चल पाएगी। व्हेन द डिजीज प्रोग्रेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव केस गोज अप, अगर जो केसेस की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, बढ़ जाती है तो उस परिस्थिति में ये काम नहीं करेगा। इसकी पहली जो शुरुआत है ये अंडमान निकोबार के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ने बताई कि उनके जो टेस्ट सैंपल थे उसको उन्होंने इस पूल टेस्टिंग के थ्रू इस्तेमाल किया और उन्होंने हार्डली 25 या एक तरीके से पर 1000 पर या बहुत बड़े नंबर पर बहुत कम लोगों को टेस्ट किट्स का इस्तेमाल किया और लोगों के जो रिप्लाईज थे वो एग्जैक्ट आए, जिसके अंदर कोविड 19 से पूल टेस्टिंग के अंदर टेस्ट किट को लिमिटेड होने के बाद भी इस्तेमाल प्रॉपर किया जा रहा है। तो ये पूल टेस्टिंग एक तरीके से वरदान की तरह साबित हो रही है। अब पूल टेस्टिंग क्यों कंडक्ट कराई जा रही है? वाई कंडक्टिंग पूल टेस्टिंग? अब पूल टेस्टिंग कंडक्ट कराने के बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारा सिस्टम क्यों करवाया जा रहा है उसका कारण देख लीजिए। सबसे पहली चीज ये है कि ऑब्जेक्टिव जो पूल टेस्टिंग का है वो इंक्रीज करना है लेबोरेटरीज की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, क्योंकि हमारे देश के अंदर लेबोरेटरीज लिमिटेड लेबोरेटरीज हैं और लोगों के पास जो अमाउंट है पे करने के लिए, हर आदमी के पास कोरोना वायरस का टेस्ट कराने के लिए 4500 रुपीज नहीं है, 4500 रुपये नहीं है, जबकि काम धंधे सारे के सारे बंद है। तो जब काम धंधे बंद हैं और उनके अंदर आपके पास पैसा भी नहीं है तो उस परिस्थिति में सबको टेस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कैपेसिटी को इंक्रीज करना विद लो कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर स्टडी जो रिक्वायर करती है, जिसके अंदर वायरस रिसर्च और जो आपकी डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी है एट किंग मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये उन्होंने इस स्टडी के अंदर बताया है। इसके अंदर ये बताया गया है कि करने को ऐसे भी कुछ एक कंट्रीज हैं जिन्होंने एक बार में इस एक किट से 60 लोगों का टेस्ट किया है। 60 पेशेंट्स आर टेस्टेड बाय सेम किट, लेकिन इस कंडीशन के अंदर उन्होंने क्लियर जो आईसीएमआर के द्वारा गाइडलाइंस क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों पर ही ये टेस्ट कामयाब होगा। अगर आप अपनी स्टडीज को छोड़ दें, अगर अपनी एजुकेशन या थ्योरी को छोड़ दें तो रियल लाइफ के अंदर सिर्फ 5 पर ही कामयाब होगा। आप इसके अलावा अपनी स्टडीज को, रिसर्च को अगर कामयाब करना चाहते हैं और उसमें एक्स्ट्रा लोग लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में जब लोग बहुत ज्यादा इस बीमारी से ग्रस्त हैं तब आप 5 लोगों से ज्यादा इस किट को यूज नहीं करेंगे, 5 से ज्यादा किट को यूज नहीं किया जाएगा, ये स्ट्रांगली डिस्करेज किया गया है। तो चलिए, इसका एक पर्पस तो हमने जान लिया कि क्यों जरूरी है, पैसा बच जाएगा, लोगों का टाइम बच जाएगा, सब चीजें। अब वेयर शुड पूलिंग टेस्ट बी कॉज्ड, ये भी इस पॉइंट का लगभग लास्ट पॉइंट है कि कहां पर ये जो टेस्ट है कहां पर पूल किया जा सकता है, कहां पर ये पॉसिबल है कि आप कहां इनको यूज कर सकते हैं, क्या सभी राज्यों में पॉसिबल है इस पूलिंग को यूज कर पाना। तो अब सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, जिन राज्यों के अंदर पॉजिटिव केसेस की संख्या 2 से 5% के बीच में है या इससे कम है, वहीं पर ही पूल टेस्टिंग कामयाब है। पूल टेस्टिंग कामयाब सिर्फ वहीं पर है जहां पर 2 से 5% पॉजिटिव केसेस हैं, यानी कि इंक्रीजिंग होने की जो संख्या है 2 से 5% है। और यदि ये
स्पीड 5% से ज्यादा है, देखिए ध्यान दीजिए, पूलिंग ऑफ सैंपल इज नॉट रिकमेंडेड इन एरिया जहां पर ग्रेटर देन 5% पॉजिटिव रेट्स है। पॉजिटिव रेट्स जो हैं ग्रेटर है 5% से ज्यादा है, तो वहां पर ये कामयाब नहीं है। अब जो लिस्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी अलग अलग स्टेट्स की, वहां पर आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पर ये पूल टेस्टिंग पॉसिबल है। इट मे ऑल्सो बी यूज फॉर कम्युनिटी सर्वे सर्विलांस अमंग इंडिविजुअल। आगे कहता है बट इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन केस ऑफ इंडिविजुअल विद नॉन कॉन्टेक्ट विद कंफर्म्ड केसेस एंड हेल्थ केयर। इसमें एक लाइन क्लियर बोली गई कि यहां पर ये केस उन लोगों के लिए भी कामयाब नहीं होगा, जैसे कि सपोज कीजिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल कनिका कपूर का लेते हैं। कनिका कपूर जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में आई होगी, जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में आई होगी, वो लोग जाहिर सी बात है अफेक्टेड हुए होंगे, जो इन्फेक्ट हुए होंगे, तो जाहिर सी बात है उन परिस्थितियों में जब ऑलरेडी पता है कि ये उसके टच में आए हैं, ये उसके नॉन में है, क्लोज बॉन्डिंग से अंदर है, वहां पर भी पूलिंग का कोई बेनिफिट नहीं है। सोचिए एक बार पूलिंग में टेस्ट किया, जब पता है कि केसेस पॉजिटिव ही आने हैं, तो वहां पर भी किट को वेस्ट करने का बेनिफिट नहीं है। उन परिस्थितियों में इंडिविजुअल टेस्ट ही पॉसिबल हो पाएंगे। आगे अगर हाइलाइट्स की बात करें तो आईसीएमआर की हाइलाइट्स कहती है कि हाई रिस्क इंडिविजुअल जितने भी हैं वो अलग अलग होंगे, विदाउट पूलिंग होंगे, ठीक है। जैसे दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र में रैपिड स्पीड से बढ़ रहे हैं, अभी एक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से महाराष्ट्र में कितने ज्यादा लोग, लगभग 25 से 30 हजार लोग बाहर आ गए। उनमें से अगर एक भी व्यक्ति इन्फेक्टेड होगा तो सोच भी नहीं सकते कितनी तेजी से महामारी फैलेगी। अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो तमिलनाडु 9.8% पर चल रहा है, तो यहां पर पूलिंग पॉसिबल नहीं है। दिल्ली इस समय 9.1 पर है, यानी 9.1% की दर से चल रहा है। चंडीगढ़ 7.2% की दर है। चंडीगढ़ के अलावा अगर हम यहां पर टेस्ट जो कंडक्ट हो रहे हैं, स्टेट वाइज टेस्ट हैं वो 9% की दर से कंडक्ट हो रहे हैं। तो इतनी रैपिडली टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं जिसमें से 1200 केसेस निकल कर आ रहे हैं। अब यहां पर भी इट इज अनक्लियर थ्रू वेदर पूलिंग टेस्ट विल बी यूज्ड ओनली इन द एरियाज वेयर टेस्ट हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड। अब यहां पर अभी एक लाइन क्लियर नहीं बोली गई है कि क्या पूलिंग उन्हीं एरियाज में होगी जहां ऑलरेडी स्क्रीनिंग या टेस्टिंग हो चुकी है। अभी इस चीज से रिलेटेड कोई जानकारी गिवन नहीं है, क्योंकि यहां पर ये बेसिकली टेस्टिंग उनके लिए हो रही है जहां पर स्क्रीनिंग अभी तक तो हुई नहीं है। बाकी इसके रिजल्ट और एग्जीक्यूशन के बारे में जैसे भी जानकारी मिलेगी वो सारी की सारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये आपको आशा करता हूं ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कहां पर पूल टेस्टिंग पॉसिबल है और कहां पर पूल टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा, और इसके साथ साथ लाइक्स एंड शेयर करते जाइए, अपने दोस्तों तक जानकारियां पहुंचाते रहिए। जितना हो सकेगा हम उसके बाद आपके साथ और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।